अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट को हम जो 3 पार्ट उसके कवर कर चुके हैं और ऑलमोस्ट आज हम जो है इसको कंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट को इन डिटेल डिस्कस कर दिया है, जो कि बिजनेस फाइनेंस की प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके लेक्चर्स ले सकते हैं। तो आज हम इसको जो है वो एंड कर रहे हैं, इस चैप्टर को इसको कंक्लूड कर रहे हैं सो दैट के हम जो है वो आगे बढ़ सकें, नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स को मूव कर सकें। तो आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, क्योंकि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इस पूरी सिनेरियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया। तो आज हम उसके डिफरेंस को डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जितने भी जो पहले लेक्चर पढ़े हैं वो क्लियर हो जाएंगे एक छोटे से लेक्चर के अंदर, जिसमें हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ये पूरी स्टोरी थी क्या बेसिकली। ठीक है, तो चलिए आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जो कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है और कैपिटल मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म मार्केट है। ठीक है, जहां पे 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए चीजों को ट्रेड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिस से, किस बेसिस पे हम इसको जो है डिफरेंशिएट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग। मनी मार्केट में क्या होता है कि लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को लेंड किया जाता है या बोरो किया जाता है, या उधार लिया जाता है या वो आगे लेंड की जाती हैं, दी जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है मनी मार्केट के अंदर। ऑन द अदर हैंड द कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। ठीक है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जो कि 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, वो हमारा किस में ट्रेड किया जाएगा? कैपिटल मार्केट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ मार्केट। मार्केट की नेचर क्या है? ठीक है, मनी मार्केट जो है वो हमारे पास इनफॉर्मल होती है। अब इस इनफॉर्मल का क्या मतलब था? इस इनफॉर्मल का मतलब ये था कि इसकी कोई प्रॉपर प्लेस नहीं होती, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर लोकेशन नहीं है जहां पर हम इसको बैठ के इसको करते हो। ये जो है वो ऑनलाइन भी की जा सकती है, कंपनीज बाय प्राइवेटली इन्वेस्टर्स को भी सेल आउट कर देती हैं, जो कि हमने प्राइमरी मार्केट के फ्लोटेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड द कैपिटल मार्केट फॉर्मल होती है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि इसके अंदर एक लोकेशन फिक्स्ड होती है जहां पे ऑलरेडी ट्रेडेड सिक्योरिटीज को हम वहां पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेस है हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट के अंदर ट्रेड कौन कौन से होते हैं? ये है टी बिल्स, जिसको हम ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है। सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है हमारे पास, कमर्शियल पेपर्स है, ट्रेड क्रेडिट है। ये सारी टर्म्स को हम जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो मनी मार्केट के अंदर जाके पार्ट 2 के अंदर जाके आप इस लेक्चर्स को जो है वो देख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे ट्रेड की जाती हैं। बेसिकली गाइज होता क्या है कि ये सारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि मनी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। ये सारे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें शेयर्स आ जाएंगे, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, डिबेंचर्स आ जाएंगे, बॉन्ड्स आ जाएंगे और रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास है इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है हमारे पास जो मनी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं? मनी मार्केट को जो डील करते हैं उसमें कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, और फिर कमर्शियल बैंक्स आ गए हमारे पास, और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कुछ हमने डिस्कस किए थे, जो कि वो भी आप मनी मार्केट में जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे भी कमर्शियल बैंक्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो इंस्टीट्यूशंस यूज किए जाते हैं और ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है ये कुछ जो है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करता है। फिर इसी तरह से नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो लाइक बैंक तो नहीं होते, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट यूनियंस, ये सारे के सारे इसके अंदर हम कवर करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिस्क फैक्टर। रिस्क मनी मार्केट में ज्यादा है या कैपिटल मार्केट के अंदर ज्यादा है? तो रिस्क जो है वो हमें मनी मार्केट के अंदर लो है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। ठीक है, 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए ट्रेड किया जाता है और लिक्विडिटी ज्यादा होती है और फौरन से जो है वो हमें कैश भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लो होता है। ठीक है, रिस्क जो है वो हमारा लो है। रिस्क फैक्टर जो है वो हमारा यहाँ लो है, यहाँ पे सॉरी ये हाई है। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर हाई कैसे है हमारा कैपिटल मार्केट के अंदर? कि कंपैरेटिवली हाई है किससे? मनी मार्केट से। अब हाई इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। ठीक है, शॉर्टर टाइम पीरियड की सिक्योरिटीज नहीं होती,
तो इसलिए हम इसके कहते हैं कि जब लंबे टाइम पीरियड के लिए हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसे डूबने का खतरा भी होता है, कोई हमें रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मनी मार्केट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी हाई होती है शॉर्ट टाइम पीरियड की, शॉर्ट मार्केट मनी मार्केट की लिक्विडिटी हाई होती है। जब चाहें सिक्योरिटीज़ को बेचें, अपना पैसा ले लें, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदियां नहीं है। जबकि कैपिटल मार्केट में लो होती है, ठीक है, लो आपको जो है वो लिक्विडिटी मिलती है क्योंकि आपको पैसे को कन्वर्ट करवाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। जब आपने 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 4 साल की सिक्योरिटीज खरीदी हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस वजह से हम ये कहते हैं कि लिक्विडिटी लो है। इधर फौरन से ही 3 माह 6 माह के लिए सिक्योरिटीज विद इन 1 ईयर ट्रेड हो रही होती हैं, तो फौरन से जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है पर्पज। मनी मार्केट किस पर्पज के लिए की जाती है यूज? शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड। जब भी वर्किंग कैपिटल नीड की जरूरत पड़ती है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कंपनी को पैसा पड़ता है, जरूरत पड़ती है, जैसे कि कंपनी ने किसी के पैसे देने थे, उसको फौरन से पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो कंपनी क्या करती है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फंड जो है वो रेज कर लेती है मनी मार्केट में के इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके। अगर कैपिटल मार्केट की बात करें तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट मार्केट होती है, जहां पे कंपनी ने कोई प्लांट लगाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई, तो उसके लिए लंबे टाइम पीरियड के लिए उसको पैसा चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करती है कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट मार्केट में जाती है, कैपिटल मार्केट में जाती है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करती है ताकि थोड़ा टाइम ज़्यादा पीरियड के लिए जो है उनके पास पैसा आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम हॉरिजॉन। अब इस टाइम हॉरिजॉन का मतलब ये है कि ये 1 साल के अंदर अंदर होती है, शॉर्ट टाइम पीरियड की मार्केट है और 1 साल के अंदर अंदर होती है, जबकि ये जो है मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जो सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं वो कहाँ ट्रेड की जाएंगी? कैपिटल मार्केट के अंदर। क्लियर होगी ये बात यहाँ पे। फिर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट के अंदर तो है लेस, जाहिर है 3 माह के लिए सिक्योरिटीज को परचेज किया है, कोई जो है वो 1 माह, 3 माह, 6 माह के लिए, साल के लिए, तो उस पर जो रिटर्न है वो लेस है क्योंकि हम इसमें किस पे काम कर रहे होते हैं? डिस्काउंट पे काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आपके पास आपने एक जो है वो सर्टिफिकेट डिपॉजिट खरीदा है, 5 लाख उसकी प्राइस है, तो वो आपको 4,90,000 में मिला, 10,000 जो है वो आपका डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से यहाँ से प्रॉफिट अर्न करते हैं एज कंपेयर टू मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर जो है वो कंपैरेटिवली हाई होता है, हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हाई है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है, तो हाई रिटर्न जो है वो हम गेन करते हैं कैपिटल मार्केट में, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इससे इंकरेजमेंट मिलती है और लोग जो हैं, इंडिविजुअल जो हैं वो इसको इन्वेस्ट करते हैं। फिर हमारे पास है मेरिट, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फंड्स। मनी मार्केट के अंदर बेसिस मेरिट है जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी ऑफ फंड्स की जो है वो इंक्रीज हो जाती है, फंड्स की जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और कैपिटल मार्केट में मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग होती है। इसका ज़्यादा फोकस क्या होता है कि जो सेविंग पड़ी है उसको टाइम पर उसको यूटिलाइज किया जाए, उसको चैनलाइज किया जाए ताकि इकोनॉमी ग्रो करे, डेवलप करे इकोनॉमी। और यहाँ पे जो है वो लिक्विडिटी ऑफ फंड्स अगर आपको चाहिए हो, लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए हो, तो आप मनी मार्केट में चले जाते हैं, और अगर आपको सेविंग्स की बात करते हैं हम मोबिलाइज करने की, तो हम कैपिटल मार्केट में मूव करते हैं। तो गाइज इन शॉर्ट जो है ये हमारा कैपिटल और मनी मार्केट को पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं, जितनी भी मार्केट में जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज किया जाता है, इसका प्रॉपर जो बेसिक पर्पस है वो क्या है कि इकोनॉमी ग्रो करे, डेवलप करे, शॉर्ट टाइम लिक्विडिटी हो, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो, जो सेविंग्स आपने की हुई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज की जाए, इसको चैनलाइज किया जाए, फिर हम जो है वो इकोनॉमी को ग्रो करें, डेवलप हो इकोनॉमी, पैसा जो है वो बार बार जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जब वो सेव मोबिलाइज होगा तो उससे ज़्यादा अर्निंग हो, मैन्युफैक्चरर को ज़रूरत होगी तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इससे इकोनॉमी डेवलप होगी। तो ये सारे जितने भी ये स्ट्रेटजीज फाइनेंशियल मार्केट के अंदर यूज़ की जाती हैं, इसका बेसिक पर्पस यही होता है। तो अब ये हमारा लेक्चर जो है वो कवर हो चुके हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।